तारिवञ्चने दृष्टिर्येनाञ्जनमलीमसा अच्युताय नमस्तस्मै परमौचित्यकारिणे। आज चर्चा का विषय है आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत। आचार्य क्षेमेंद्र शारदा देश अर्थात वर्तमान कश्मीर में जन्मे थे और इनका समय है 11वीं शताब्दी। अलंकार शास्त्र के ग्रंथों में औचित्य विचार चर्चा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत समादृत ग्रंथ है। आज हम औचित्य तत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे तथा एक सिद्धांत के रूप में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज का व्याख्यान इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित है। औचित्य की महनीयता को आचार्य ने मंगलाचरण में ही सम्यक्तया अभिव्यक्त कर दिया है। कृतारिवंचने दृष्टिर्येनाञ्जनमलीमसा, येन अरिवंचने दृष्टि ही अंजनमलीमसा कृता। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की ओर इसमें संकेत है कि शत्रुओं को यानी शत्रु असुरों को वंचित करने के लिए जिन्होंने अपनी दृष्टि को अंजन से मलिन कर लिया, ऐसे भगवान विष्णु को परम औचित्य करने वाले, परम औचित्य का पालन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। जगदीश्वर भगवान विष्णु त्रिगुणातीत हैं। तमोगुण और तामसी माया से उनका कोई संपर्क नहीं। तथापि दुरात्मा असुरों के संताप से धरती पीड़ित न हो, इसके लिए रजोगुण स्वरूपा चंचला रमणी का रूप धारण करके उन्होंने अपनी दृष्टि को तमोगुण रूपी अंजन से मलिन कर लिया। जगत की रक्षार्थ ऐसे औचित्य का धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए आचार्य ने यह ग्रंथ शुरू किया है। इस ग्रंथ के आरंभ में भगवान विष्णु को नमस्कार और उनकी जय करके औचित्य की महत्ता का प्रतिपादन यहाँ पर आचार्य के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही आचार्य ने औचित्य को एक दिव्य गुण भी सिद्ध किया है। उचितस्य औचित्यस्य विषये कथितमस्ति आचार्येण, उचितं प्राहुराचार्यः सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावः तदा औचित्यं प्रचक्षति। उचितं प्राहुराचार्यः सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावः तदा औचित्यं प्रचक्षति। अर्थात अस्ति उचितं प्राहुराचार्यः सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षति। यत् यस्य सदृशं किल आचार्यः उचितं प्राहु, जो जिसके योग्य होता है उसे आचार्यों ने उचित कहा है। उचितस्य च यो भावः, यह च उचितस्य भावः तत् औचित्यं प्रचक्षते, और उचित होने का जो भाव है उसे औचित्य कहा जाता है। यह औचित्य तत्व, उचित होने का भाव ही औचित्य कहा जाता है। इसी तत्व को लेकर आचार्य ने इसे रस सिद्ध काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। अब हम औचित्य के बारे में यदि चर्चा करें कि क्या यह कोई नवीन तत्व है, तो यह औचित्य तत्व काव्य शास्त्र के लिए कोई नवीन तत्व नहीं है। भरत मुनि के समय से ही इस पर प्रकट अप्रकट रूप से विचार किया जाता रहा है। काव्य के सौंदर्याधायक तत्वों पर चिंतन करते हुए विभिन्न आचार्यों द्वारा स्वाभिमत प्रधान तत्व को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। आचार्य क्षेमेंद्र काव्य के समस्त तत्वों में औचित्य की प्रधानता की स्थापना करते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि औचित्य कोई नवीन तत्व नहीं है। रस, अलंकार, रीति
आदि विभिन्न तत्व औचित्य से संवलित होकर ही काव्य में सौंदर्य का आधान कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में तो सौंदर्य की चर्चा तो रहने ही दें, ये स्वयं तत्व के रूप में भी आदृत नहीं हो पाएंगे। अतः प्राचीन आचार्यों ने औचित्य को काव्य के सौंदर्याधायक तत्वों में अनिवार्य रूप से रहने वाला एक तत्व माना है। हम देखते हैं कि औचित्य विचार चर्चा में काव्य के प्राण के रूप में अधिष्ठित किए जाने से पूर्व भी औचित्य पर काव्य तत्वज्ञों के द्वारा विचार किया जाता रहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अनुरूप वेशभूषा और क्रियाओं आदि के द्वारा उचित होने के भाव को ही प्रकट किया है, यद्यपि नामना औचित्य का कथन नहीं किया गया है। नाट्यशास्त्र में कहा गया है, अदेशजो हि वेशस्तु न शोभामजनयिष्यति मेखलोरसि बंधे च हास्यायैवोपजायते। अर्थात अदेशज अर्थात जो वेश देश के अनुकूल नहीं है, स शोभाम न जनिष्यति, वह शोभा को उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे कि यदि कोई करधनी को यदि गले में हार की तरह पहन ले, या नूपुर को यदि वह अपने हाथ में कंगन की तरह पहन ले, तो उससे शोभा नहीं बढ़ेगी, अपितु उपहास ही होगा। तो यह सब किसके लिए होगा? उपहास के लिए। तो इसीलिए औचित्य का पालन अनिवार्य है। यद्यपि आचार्य के द्वारा नाम से नहीं कहा गया, लेकिन भावना वही है। भामह अनौचित्य को सबसे प्रमुख दोष कहते हैं और औचित्य को सबसे प्रधान गुण। इसी प्रकार आचार्य दंडी और आचार्य रुद्रक भी औचित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। आचार्य महिम भट्ट रस के अनौचित्य को सबसे बड़ा दोष गिनते हैं। आचार्य आनंदवर्धन किस प्रकार से औचित्य को काव्य का परम आवश्यक तत्व मानते हैं, तो ध्वन्यालोके लिखितमस्ति, अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणं प्रसिद्ध औचित्योपबंधस्तु रसस्योपनिषत्परा। अनौचित्यादृते, अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंगस्य अन्यत किमपि कारणम नास्ति, रसभंग का और कोई कारण नहीं। उस प्रसिद्ध औचित्य का उपनिबंधन करना, उस प्रसिद्ध औचित्य का समावेश करना ही रस का परम रहस्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औचित्य तत्व पर साहित्य शास्त्र में निरंतर विचार किया जाता रहा है और इसे काव्य के एक अनिवार्य तत्व के रूप में माना गया और इसी औचित्य को आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के प्राणभूत तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आचार्य कहते हैं, रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते अधुना। रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते अधुना। कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, रसजीवित भूतस्य विचारम कुरुते अधुना। आचार्य कहते हैं कि अब हम रस का जो जीवित भूत है उस तत्व पर विचार करते हैं। अर्थात काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित रस का भी जो जीवित भूत तत्व है, जो रस का भी जीवित भूत तत्व है, ऐसे उस औचित्य पर अब हम विचार करते हैं। यदि देखा जाए तो आचार्य रस को काव्य का प्रधान तत्व मान ही रहे हैं। काव्यात्मा के रूप में जैसे शरीर में प्राण के बिना आत्मा निष्प्रयोजन हो जाता है, उसी प्रकार काव्यात्मा रस अथवा रसध्वनि औचित्य रूपी प्राण के बिना प्रभाहीन है, आस्वादनहीन है। आचार्य आनंदवर्धन रसध्वनि को काव्यात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी काव्यात्मा के भंग का कारण अनौचित्य को स्वीकार करते हैं। अर्थात प्रकारांतर से यदि कहा जाए तो रस का भी प्राण औचित्य है, ऐसा कुछ यहाँ पर संकेत होता है।
संभवतः यही आचार्य क्षेमेंद्र के इस ग्रंथ की रचना भूमि भी है। यहाँ तक कि अलंकार और गुण आदि सभी तत्व औचित्य से ही प्राणवान है। आचार्य कहते हैं, अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणः सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अर्थात अनुप्रास, उपमा इत्यादि जो अलंकार हैं, ये तो बाह्य शोभा के हेतु हैं, और इसी प्रकार से प्रसाद आदि जो गुण हैं वो भी सत्यशील इत्यादि गुणों की भांति आंतरिक शोभा। आंतरिक शोभा यानी जैसे व्यक्तित्व की शोभा होती है, जैसे व्यक्ति की बाह्य शोभा अलंकारों से होती है, अलंकरणों से होती है, और गुणों से उसके व्यक्तित्व की शोभा होती है, तो इसी तरह से काव्य में अलंकार और गुणों की शोभा होती है। लेकिन औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये जो औचित्य है ये क्या है? ये रस सिद्धस्य काव्यस्य स्थिरम जीवितम, यह रस सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित है। अर्थात कि जब हम पहले चर्चा करते हैं कि ये अलंकार तो अलंकार हैं, यानी अलंकारों का कार्य है अलंकृत करना, जैसे आभूषण अलंकृत करते हैं ऐसे ही अलंकार भी अलंकरण का कार्य करते हैं, और गुण जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही काव्य में गुणों का स्थान है। अर्थात ये दोनों तो जीवनाधायक तत्व नहीं है। रस काव्य का जीवनाधायक तत्व है, रस काव्य का प्रमुख तत्व है। आचार्य क्षेमेंद्र ने कहीं भी काव्यात्मा के रूप में रसध्वनि का खंडन नहीं किया है। रसध्वनि को भी प्राणवान मानने का जो एक संकेत आचार्य आनंदवर्धन के कारिका में मिलता है, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की, लगता है जैसे उसका ही विस्तार है। तो क्या कहा है कि काव्य का जो स्थिर जीवित है, काव्य का जो स्थिर प्राण है, वह औचित्य है। जिस प्रकार धातुवाद रस सिद्ध औषधि का प्रयोग शरीर में जीवन को स्थिर रखता है, उसी प्रकार रस सिद्ध काव्य के जीवन को स्थिर रखने वाला जो तत्व है वह औचित्य है। रस सिद्ध काव्य का अर्थात काव्यात्मा से युक्त काव्य का भी प्राणाधायक तत्व जो साबित होता है, जो आचार्य के अनुसार है मान्य है, जो उनका मंतव्य है और जो उनका अपना सिद्धांत है, वो क्या है कि रस सिद्ध काव्य का भी जो जीवित भूत तत्व है, रस सिद्ध काव्य जो कि काव्यात्मा है, उसका भी प्राणाधायक स्थिर तत्व औचित्य है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्यात्मा नहीं, काव्यात्मा के भी प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आचार्य क्षेमेंद्र से पूर्व ही आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त रसध्वनि को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर चुके थे। जैसा कि हमने भी पहले भी कहा कि आचार्य ने कहीं ये खंडन नहीं किया कि रसध्वनि काव्य की आत्मा नहीं है। आचार्य क्षेमेंद्र ने इस बात को कभी ना ही इस बात का खंडन किया है, बल्कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो जो संकेत है एक अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम, यदि रस काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित रस है और यदि रस का ही भंग हो गया तो यानी काव्यात्मा तो रहा नहीं। तो यानी उस काव्यात्मा को जो स्थिर रखने वाला तत्व है वो कौन है? वो प्राण तत्व है, और वो प्राण तत्व कौन है? वो है औचित्य। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्यात्मा के प्राण के रूप में औचित्य को प्रतिष्ठित किया है। जैसे यदि शरीर में प्राण न रहें तो आत्मा भी शरीर में रस रूप गंध आदि विषयों के उपभोग की चेतना को प्रतिपादित नहीं कर सकता। आत्मा से बुद्धि आदि यदि दीपित न हो तो भोग संभव नहीं, और स्वयं शरीर में आत्मा को इन सब में किसकी अपेक्षा है? प्राण की अपेक्षा है। यदि शरीर प्राणवान नहीं है तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा से बुद्धि आदि के जागृत हुए बिना भोग संभव नहीं, और यह चेतना जैसे प्राण के बिना संभव नहीं, उसी तरह से रस अथवा रसध्वनि के रूप में जो काव्यात्मा विद्यमान है वह औचित्य रूपी प्राण के बिना काव्य रसास्वादन
को उत्पन्न करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार औचित्य प्राण है, जीवित भूत है, रस का भी जीवित भूत है। तो प्राण के बिना यथा आत्मा के द्वारा प्राप्त चैतन्य से विषयोपभोग असंभव है, उसी प्रकार काव्यात्मा अर्थात औचित्य रूपी प्राण से युक्त होने पर ही काव्यात्मा रस का आनंद लेना सहृदय सामाजिक के द्वारा संभव होता है। अतः रस सिद्ध काव्य का भी प्राणाधायक तत्व, जीवित तत्व जो निश्चित होता है वह है औचित्य। जैसे प्राण ही व्यान के रूप में समस्त शरीर में व्याप्त होकर रूप रस गंधादि विषयों के उपभोग की योग्यता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार औचित्य काव्य के सभी अंगों में व्याप्त होकर रसिक को काव्यात्मा रस का पान कराता है। हमने दर्शन शास्त्र में पंच प्राण के विषय में पढ़ा है। ये नासाग्रवर्ती जो प्राण है, नासिका के अग्रभाग में रहने वाला जो प्राण है, जो प्राणवायु है, इसी का ही विकार वस्तुतः अपान, व्यान, उदान और समान है। ठीक, तो जैसे अब इसमें अपान अधोगमनवान अपान वायु कही जाती है, व्यान है विश्वगमनवान जो शरीर के प्रत्येक अंग में रहती है, यह वो प्राणवायु है। तो यह प्राण क्या है? जो व्यान है विश्वगमनवान, रक्त में ऑक्सीजन के रूप में जो सारे शरीर में हमारे गमन करता है उसे हम व्यान कहते हैं। उदान ऊर्ध्वगमनवान, प्राणों का उत्क्रमण करने वाली जो वायु है या डकार इत्यादि के रूप में जो आता है उसे उदान कहते हैं। और समान वायु है जो हमारे खाए पिए का समीकरण करती है, जो पेट में रहती है, उसे समान कहते हैं। तो जैसे एक प्राण का ही जो रूप है व्यान, वह जैसे सारे शरीर में व्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार से यह जो औचित्य है जो कि काव्य का प्राण है, यह काव्य के सभी अंगों में व्याप्त रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसी प्राण से समवेत होकर रस अथवा रसध्वनि काव्य मर्मज्ञ के आनंद का हेतु होती है। अतः काव्यात्मा रस का भी जो जीवित भूत तत्व है, प्राणभूत तत्व है, वह औचित्य है। यथा प्राणहीन शरीर से आत्मा का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता, उसी प्रकार काव्य के प्राणभूत औचित्य के न रहने से काव्यात्मा रसध्वनि भी ग्राह्य नहीं होता। औचित्य अखंड तत्व है, इसके असंख्य उदाहरण हो सकते हैं। यथा काव्य के अनादि भेद हो सकते हैं, उसी प्रकार काव्य रूपी अंग में रहने वाले औचित्य के भी अनंत भेद हो सकते हैं। किंतु आचार्य ने मुख्य रूप से औचित्य के 27 भेद माने। उसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अन्य कोई तत्व औचित्य के भेद के रूप में कभी स्वीकार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मुख्य कहे हैं आचार्य ने 27। कौन कौन से हैं? पदे वाक्ये प्रबंधार्थे गुणे अलंकरणे रसे क्रियायाम कारके लिंगे वचने च विशेषणे उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले वृते तत्वे सत्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसंग्रही प्रतिभायाम अवस्थायाम विचारे नाम्यथा शिशि काव्यस्यांगेषु च प्राहुरौचित्यम व्यापि जीवितम। तो ये जो है, ये 27 जो भेद हैं, ये औचित्य के आचार्य ने माने हैं। इन्हें आचार्य काव्य के मर्म स्थान कहते हैं। इन मर्म स्थलों में, सुकोमल स्थलों में, मर्म स्थल का अर्थ है सुकोमल स्थल। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय उसका मर्म स्थल कहा जाता है, तो उसी तरह से ये जो 27 आचार्य ने बताए हैं, ये पद प्रभृतिषु स्थानेषु मर्मसु इव काव्य से, ये काव्य के मर्म स्थानों के भांति हैं। तो यदि इन मर्म स्थलों में, इन सुकोमल स्थलों में यदि औचित्य का निर्वहन न हो, तो ये उसी प्रकार काव्यात्मा की क्षति करते हैं जैसे मर्म स्थल पर प्रहार होने से किसी व्यक्ति के जीवन पर ही संकट आ सकता है। अर्थात काव्य के
इन अंगों रूपी मर्मस्थलों में औचित्य का सम्यक निर्वहन नितांत आवश्यक है, तभी काव्यानंद रसमर्मज्यों के हृदय को आह्लादित कर सकता है। तो इस प्रकार से आचार्य ने औचित्य के विषय में बताया, औचित्य सिद्धांत क्या है और औचित्य के कितने भेद हैं, उन पर आज हमने चर्चा की। अब आगे पद वाक्य इत्यादि के लिए एक दूसरे व्याख्यान में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।